नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फॉलो वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। तो बताओ किसको जाता है भारत में मकबरा स्थापित करने का श्रेय। तो ये जाता है इल्तुतमिश को। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था। तो बताओ कौन कहता था अपने को द्वितीय सिकंदर। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर तो अलाउद्दीन खिलजी ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर बोलता था। 2 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था। तो बताओ किसने स्थापित किया था तुगलकाबाद को। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था। बताओ किसके समय आया था निकोलो कॉन्टी। तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी आया था। प्रश्न संख्या 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था। तो बताओ किसने इस्तेमाल किया था भारत में सबसे पहले बारूद का। तो ये किया था बाबर ने। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ किसने करवाया था बाबरी मस्जिद का निर्माण। तो मीर वकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। छठवें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। तो बताओ कौन जाना जाता है रंगीला बादशाह के नाम से। तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। तो बताओ किसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आपको बताना है। तो औरंगजेब वह मुगल वंश का वह शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 8वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 9वें नंबर का प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो बताओ कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वो था मोहम्मद शाह। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था। तो बताओ कौन था। तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय जो मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर। 10वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रंगपट्टम की संधि कब हुई थी। तो रंगपट्टनम की संधि है वो कब हुई थी। 11वें प्रश्न का राइट आंसर है। तो 1792 में रंगपट्टनम की संधि हुई थी। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जयपुर शहर को किसने बसाया था। तो बताओ किसने स्थापना की थी जयपुर शहर की। तो जयसिंह ने राजा जयसिंह ने जयपुर शहर को बसाया था। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया। तो बताओ कब आया था दूसरी बार। पहली बार तो आपको पता है 1498 में आया था, लेकिन दूसरी बार वास्को डी गामा भारत 1502 में आया था। 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में कहाँ के व्यापारी सबसे बाद में आए थे। तो बताओ कौन से देश के व्यापारी सबसे एंड में आए थे भारत।
तो ये स्वीडिश के आए थे। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1664 में हुई थी। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 16 आ जाता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो बताओ उसमें कौन था भारत का गवर्नर? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर था। 16वें प्रश्न का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था वो 1969 में हुआ था, यानी 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? तो बताओ कौन से देश का नेपोलियन था? तो नेपोलियन ये फ्रांस का रहने वाला था। 18वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 19वें नंबर का प्रश्न है कि चीनी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो बताओ कौन से शासक या कौन से नेता के समय में या किसके नेतृत्व में ये चीनी क्रांति हुई थी? तो चीनी क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो डॉक्टर सन यात सेन ने किया था। 19वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र कौन जारी करता है? तो बताओ किसके द्वारा श्वेत पत्र है वो जारी किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा श्वेत पत्र जारी किया जाता है। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न कि सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो बताओ किसके द्वारा सांसद के वेतन का निर्णय किया जाता है? तो संसद करती है सांसद के वेतन का निर्णय। 21वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न कि आमिर खुसरो किनके शिष्य थे? तो बताओ किनके शिष्य थे आमिर खुसरो? 22वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के सिख शिष्य थे आमिर खुसरो। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया? तो बताओ कब किया? तो भारत पर अरबों ने जो पहला आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में किया था। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो बताओ किसने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? तो बताओ कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर? 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर जब तक मैं आपको लेकर के चलता हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे चल ही नहीं सकता है। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय यानी मुख्यालय? तो ये है न्यूयॉर्क में। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि ओलंपिक गीत की रचना किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा ओलंपिक गीत की रचना की गई थी? तो ये की थी स्वाइटोस समारस ने ओलंपिक गीत की। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजा गया प्राणी कौन था? तो बताओ कौन सा प्राणी है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ये भेजा गया था कुत्ता। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 29 है कि यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? बताओ कौन से तत्व की प्राप्ति होती है पौधों को यूरिया से? तो ये प्राप्ति होती है नाइट्रोजन की। 29वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि कृत्रिम किडनी के आविष्कारक कौन है? तो बताओ किसने कृत्रिम किडनी का आविष्कार किया था? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विलियम कोल्फ ने कृत्रिम किडनी का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 कि विवेकानंद रॉक किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में विवेकानंद रॉक स्थित है। 31 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो सबसे प्राचीन जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये है शतपथ ब्राह्मण, यानी 32वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है, परिवार नियोजन आधिकारिक रूप से पहली बार कब चलाया गया। तो बताओ कब चला था पहली बार है परिवार नियोजन। तो ये आधिकारिक रूप से पहली बार 1952 में चला था। 33वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ था। तो बताओ कौन से खान से प्राप्त हुआ था। तो कोहिनूर हीरा ये गोलकोंडा की खान से प्राप्त हुआ था। 34वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 के बहलोल लोदी के मकबरा को सिकंदर लोदी द्वारा कब बनवाया गया। तो बताओ कब बना था सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का मकबरा। तो इसका जो निर्माण है वो 1418 में हुआ था। 35 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। तो बताओ किसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। 36वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो ये इल्तुतमिश ने बनाई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया। तो बताओ कुल कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। 37वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न खारवेल शासक की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। तो बताओ कौन से शिलालेख से मिलती है खारवेल शासक की जानकारी। तो ये हाथी गुम्फा शिलालेख से मिलती है। 38वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।